बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाह करना गुनाह है, लेकिन गुनाह को ज़ाहिर करना, उसे अपने दोस्तों में शेयर करना, अपनी मजलिसों में बताना, ये और बड़ा गुनाह है। आप रात की तन्हाई में गुनाह करते हैं, आप रात की तन्हाई में किसी से सूद लेते हैं, आप रात की तन्हाई में किसी के खिलाफ गवाही देते हैं, आप रात की तन्हाई में किसी के साथ बदकारी करते हैं, आप रात की तन्हाई में अपने मुंह से शराब लगाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छुपाता है। अगर वो चाहे तो किसी फरिश्ते को कह दे कि ऐलान कर दो कि फ़लाँ शख्स ने रात में ये गुनाह किया, रात में मेरे इस हुक्म को तोड़ा है। लेकिन अल्लाह सत्तारुल उयूब है, वो तुम्हारे गुनाहों को छुपाता है। लेकिन तुम कितने बेहिस हो, तुम कितने बेखौफ हो गए हो कि जिस ऐब को, जिस खता को रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा लिया, जो गुनाह तुमने रात के तन्हाई में किया, जिसे रब ने छुपा लिया, उसे तुम अपने दोस्तों को बताते हो, उसे तुम अपने यारों को बताते हो। अब तो हद ये हो गई है कि लोग गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं, उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, रात की तन्हाई में डांस करते हैं, लोगों के साथ बुराइयां करते हैं, उसकी वीडियो बनाकर लोगों के पास शेयर करते हैं, किसी के व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, किसी के फेसबुक पर शेयर करते हैं, मतलब तरह तरह की जगह शेयर करते हैं। और ये जाहिर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो गुनाह तुम नहीं जानते थे, वो गुनाह मैंने रात में किए थे, उसे देख लो। गुनाह करना भी जुर्म है और गुनाह को जाहिर करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला तुम्हारे ऐबों को छुपाता है। तुम गुनाह रात में करते हो, तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालता है। किताबों में आता है कि जब लौहे महफूज पर फरिश्ते लौहे महफूज का मुताला करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तो जब बंदों के गुनाहों पर वो पहुँचते हैं तो अल्लाह पर्दा डाल देता है और कहता है कि यहाँ ना पढ़ो, यहाँ मेरे बंदों के गुनाह लिखे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को छुपा रहा है, लेकिन तुम अपने गुनाहों को अयां कर रहे हो, तुम अपने गुनाहों को जाहिर कर रहे हो। शरीयत इस्लामिया कहती है कि अगर तुम कज़ा नमाज पढ़ रहे हो और वित्र भी कज़ा हो जाए, तो लोगों के सामने अगर तुम वित्र की कज़ा पढ़ रहे हो तो उस वक्त कुनूत के लिए तकबीर में हाथ ना उठाओ, बल्कि हाथ नीचे रखो, ताकि अगर अगल बगल वाले, करीब वाले देखें तो ये न समझें कि तुम कज़ा पढ़ रहे हो, क्योंकि कज़ा करना भी बिला उज़्र गुनाह है। तो अल्लाह ताला तुम्हारे इस ऐब को भी जाहिर करना नहीं चाहता लोगों के सामने कि तुम कज़ा नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन तुम कैसे बेहिस हो गए, तुम किस राह पर चले, तुम किसके रास्ते पर चल पड़े कि रात में जो तन्हाई में गुनाह किया, उस लोगों को बताना अपनी शान समझा। जो किसी के साथ बदकारी की, किसी के साथ मुँह काला किया, किसी की इज्जत को दागदार किया, किसी के दामन को गंदा किया तो रात की तन्हाई में, लेकिन फ़ख्र से आकर मजलिस में कहते हो कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया। ऐ अल्लाह के बंदे, अपने सीने पे हाथ रख और ज़रा शर्म व हया की घूंट पी, ज़रा गैरत का आईना अपने सामने रख, ज़रा हक और सच्चाई की नज़र से देख कि तू क्या कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारी कायनात का मालिक है, जो तुम्हारे दिल के राज़ों को जानता है, वो तुम्हारे ऐब को छुपा रहा है, लेकिन तुम अपने ऐब को जाहिर कर रहे हो। ऐब करना, खता करना, गुनाह करना जुर्म है, लेकिन जिस जुर्म को आप जाहिर कर रहे हैं, ये और जुर्म है। शरीयत इस्लामिया कहती है कि जो शौहर और बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुकात होता है, उनके दरमियान करना हलाल है। जो कुछ उनके लिए हलाल है करना, अपनी ख्वाहिश को एक दूसरे से पूरी करते हैं, ये शरीयत इस्लामिया जायज़ करार देती है और जायज़ है, जायज़ तरीके पर हलाल है। लेकिन शरीयत इस्लामिया मना करती है कि शौहर बीवी के दरमियान जो रात के तन्हाई में हुआ, औरत अपनी सहेलियों को न बताए, मर्द अपने दोस्तों को न बताए, क्योंकि जब बंदा कोई चीज़ बताता होता है तो एक एतबार से वो मतलब उसको दिखा रहा होता है उन हालात को। तो शरीयत ये भी नहीं चाहती कि जो शौहर और बीवी के दरमियान रात के तन्हाई में हुआ, उससे दोस्त व अकारीब जाने। ये हलाल था, लेकिन हाल ये है कि हमारा मुसलमान भाई हराम कारी करता है, अपने दोस्तों में आकर फ़ख्र से कहता है मैंने फुला के साथ गंदा काम किया, मैंने फुला के साथ गुनाह किया, मैंने फुला के शर्म हया के लिबास को फाड़ कर फेंक दिया है। आज अगर आपको अपने गुनाह दिखाने का बहुत शौक़ है, आज अल्लाह अपनी सत्तारी दिखा रहा है, वो सत्तारुल उयूब है। आज वो तुम्हारे खताओं पर पर्दा डाले है। अगर आज तुम बाज ना आए तो फिर कल क़यामत के दिन, जब हज़रत आदम से लेकर दुनिया का आखिरी इंसान मौजूद होगा, जहाँ तुम्हारे वालिदैन होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे दोस्त व अकारीब होंगे, और जिसके साथ तुमने जुर्म किया उसके रिश्तेदार होंगे, तुम्हारा पीर होगा, तुम्हारा उस्ताद होगा, अंबिया किराम होंगे, औलिया कामिलीन होंगे, हत्ता कि हर इंसान मौजूद होगा। वहाँ पर सबके सामने जब तुम्हारे ऐब खोले जाएंगे
تب تمہیں احساس ہوگا کہ خطاؤں پر ندامت کیا ہوتی ہے، تب تمہیں معلوم چلے گا کہ شرمساری کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا اعمال لوگوں کو دکھایا جائے، قیامت کے دن تمہارے جرم کی سزا تمام لوگوں کے سامنے تمہیں دی جائے، دنیا میں توبہ کریں۔ پہلی چیز تو گناہ سے بچیں، خطاؤں سے بچیں، غلطیوں سے بچیں، اللہ کے فرمان کو توڑنے سے بچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنانے سے بچیں، اور اگر نفس کی آگ میں آ کر کے، نفس کے بحث میں آ کر کے، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے بہک میں آ کر کے اگر آپ سے غلطی ہو جائے، آپ سے جرم سرزد ہو جائے، تو رب کی بارگاہ میں آپ کو توبہ کرنا ہے، اپنی غلطیوں سے معافی مانگنا ہے۔ آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے اقارب کے سامنے فخر کے ساتھ وہ گناہ بتانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو جب دنیا میں چھپا رہا ہے تو آپ بھی چھپا ہی رہنے دیں اور اس پر توبہ کریں، ورنہ قیامت کا دن آئے گا جب ساری دنیا کے سامنے تمہارے عیب کھولے جائیں گے، تو پھر اگر تم چاہے خون کے بھی آنسو بہاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ